हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में दोस्तों जमकर लगे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको ऐसे ही लगे रहना है ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। यस, रीजनिंग में दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आरेखीय व्याख्या। यस दोस्तों, आरेखीय व्याख्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन बोलती है दोस्तों। यस, डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि दोस्तों आरेखीय व्याख्या। अब दोस्तों, आरेखीय व्याख्या जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा और हमें क्या करना होगा। यस, तो एक छोटा सा दोस्तों एक परिचय दिया गया है इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इस टॉपिक का परिचय जान लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या पूछा जाएगा, क्या आएगा, हमको क्या करना होगा। यस, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस टॉपिक का परिचय देखते हैं। यस, इंट्रोडक्शन। यस, इस टॉपिक के अंतर्गत यानी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ क्या रहेगी दोस्तों, विभिन्न प्रकार की आकृतियां यानी फिगर्स। यस, आकृतियां दी गई होती है। यस, विभिन्न प्रकार की आकृतियां दोस्तों दी गई होती है तथा उनमें विभिन्न विषय वस्तुओं, अंकों या अक्षरों को दर्शाया गया होता है। यानी कि दोस्तों, जो आकृति दी गई होती है उस आकृति में विभिन्न कोई भी विषय हो सकते हैं, विभिन्न विषय वस्तुओं, अंकों या अक्षरों को दर्शाया गया होता है। यानी जो आकृति होगी उसके अंतर्गत कोई भी अंक आ सकता, अक्षर आ सकता, कोई वस्तु हो सकते या विभिन्न विषय हो सकते, वो दर्शाया गया होता है। तथा विभिन्न विषय वस्तुओं, अंकों या अक्षरों के बीच के आपसी संबंधों के आधार पर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना होता है। यस, तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक का परिचय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दी गई होती है और उन आकृतियों में विभिन्न विषय वस्तुओं, अंकों या अक्षरों को दर्शाया गया होता है। यस, विभिन्न विषय वस्तुओं, अंकों या अक्षरों को दर्शाया गया होता है तथा उन विभिन्न विषय वस्तुओं, अंकों या अक्षरों के बीच के दोस्तों आपसी संबंधों के आधार पर उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए होंगे उनके उत्तर देना होता है। यस, तो ये तो था दोस्तों इस टॉपिक का एक परिचय था। तो दोस्तों, हम अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, किस प्रकार के आकृतियां दी जाएगी और उस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको कैसे सोल्यूशन किया जाता है। यस, तो चलिए दोस्तों, हम सबसे फर्स्ट आकृति को लेकर आते हैं। यस दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का दिलीप पवार एजुकेशन के इस YouTube मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। यस, और उम्मीद करता दोस्तों जितना भी आपको बोर्ड पे दिखे आप पेन कॉपी के साथ बने रहना, पेन कॉपी के साथ ही दोस्तों लेक्चर अटेंड करने की कोशिश करना और जितना हो सके उतना आप सेल्फ नोट्स भी दोस्तों प्रिपेयर यानी रेडी करते चलना है। यस, ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। यस, तो चलिए दोस्तों, इस परिचय को हम अब हटा देते हैं, सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। यस, अब दोस्तों सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन में दोस्तों ये जो हेडिंग दिख रही ऐसी ही हेडिंग दोस्तों दी जाएगी कि नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़ना है यानी देखना है, ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आएगा। अब दोस्तों हम पहली आकृति को यस लेकर आते हैं। यस, पहली आकृति दोस्तों, यस पहली आकृति बहुत सिंपल से रहेगी दोस्तों। पहली आकृति यस, हालांकि दोस्तों आपको आकृति यहाँ पर तो आपको सीखने के लिए बनाना है, हालांकि एग्जाम में दोस्तों आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में बनी बनाई ही आकृति दोस्तों दी जाएगी। यस, एग्जाम में तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन पेपर में ही दोस्तों आकृति दी जाएगी। यस, अब दोस्तों यहाँ पर ये 3 सर्कल है दोस्तों जो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है। यस, 6, 5, 10, 3, 2, 4, 8। यस, अब इस आकृति ये जो आकृति दोस्तों खिलाड़ी, यस खिलाड़ी को शो कर रही है और ये जो आकृति दोस्तों डांसर, यस डांसर को शो कर रही है। और दोस्तों ये वाली जो आकृति है, यस ये वाली जो आकृति दोस्तों, यस ये गायक को शो कर रही है, गायक। यस,
अब दोस्तों क्वेश्चन पहला ले रहे, इसी आकृति पर आधारित पहला प्रश्न है। यस, क्वेश्चन फर्स्ट, दी गई आकृति, यस, दी गई आकृति में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो डांसर भी है। यस, सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, यस, सेकेंड क्वेश्चन, यस, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो डांसर एवं गायक भी है। ये दूसरा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, यस, आकृति में गायक एवं डांसर कितने हैं? यस। अब दोस्तों नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, आकृति में गायक एवं खिलाड़ी कितने हैं? यस, इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आकृति दी जाएगी, आकृति में या तो कुछ अक्षर दिए जाएंगे या कोई अंक संख्या दी जाएगी या कोई विषय दिए जाएंगे, कोई वस्तु हो सकता है। यस, ये आकृति दी जाएगी और अब इसी आकृति पर आधारित दोस्तों लगभग 3, 4 या 5 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आकृति पर आधारित जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, उन क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए दोस्तों पहले जो आकृति होती है उसको पहले ध्यान से देखना होता है और ध्यान से देख कर दोस्तों प्रश्न के उत्तर देना होता है। अब चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में, यानी कि दोस्तों आकृति में खिलाड़ी भी है, डांसर भी है और गायक भी है। यस, यहाँ पर ये जो आंकड़े संख्या दिख रही दोस्तों, ये कुछ खिलाड़ियों की भी है, डांसर की भी है, गायक की भी, सब मिक्स है। यस, तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न, दी गई आकृति में ऐसे कितने खिलाड़ी, यस, ऐसे कितने, अब किसका नाम लिया वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो डांसर भी है, यानी प्रश्न में जिनका जिक्र किया जाए, जिनके बारे में कहा जाए, केवल और केवल उन्हीं को ही आकृति में देखना होता है। यस, यानी कि दोस्तों दी गई आकृति में ऐसे कितने खिलाड़ी है जो डांसर भी है, यानी प्रश्न में दोस्तों खिलाड़ी और डांसर की ही बात हुई है, यानी कि दोस्तों गायक की बात कहीं से कहीं नहीं की गई, यानी हम देखेंगे खिलाड़ी और डांसर। यस, आकृति में केवल खिलाड़ी और डांसर को ही देखेंगे। यस, तो चलिए दोस्तों ये जो सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल दोस्तों गायक का सर्कल है। यस, ये पूरा सर्कल दोस्तों गायक का सर्कल है और प्रश्न में गायक का जिक्र नहीं किया गया है, खिलाड़ी और डांसर के बारे में कहा गया। तो ये खिलाड़ी का है और ये डांसर का है, तो इन दोनों में दोस्तों कौन आ रहा, इधर से भी और इधर से भी कौन शामिल दोस्तों, 3 है ना, 3। यानी कि दोस्तों पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाके ऐसे कितने खिलाड़ी जो डांसर भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 खिलाड़ी है। यस, 3 लोग ऐसे है, यस, जो खिलाड़ी और डांसर भी है या डांसर और खिलाड़ी भी है, यानी कि 3 लोग ऐसे जो खिलाड़ी और डांसर है या डांसर और खिलाड़ी है, इस प्रकार से। अब दोस्तों सेकेंड वाला क्वेश्चन ऐसे, यानी सीधी सी बात दोस्तों प्रश्न में जिनका भी जिक्र किया जाए केवल और केवल उन्हीं को ही देखना होता, उन्हीं के बारे में दोस्तों ढूंढना होता है। यस, सेकेंड प्रश्न, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो डांसर एवं गायक भी है, यानी दोस्तों अब प्रश्न में खिलाड़ी, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो डांसर और गायक भी है, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों तीनों के बारे में पूछा गया है। ऐसे कितने खिलाड़ी जो डांसर और गायक भी है, यानी तीनों में शामिल होना चाहिए, तीनों में, यानी गायक वाले सर्कल में भी आना चाहिए और खिलाड़ी वाले सर्कल में भी, और ये डांसर वाले सर्कल में भी आना चाहिए। यानी कि तीनों आकृति में ऐसा कौन है या ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में मौजूद है, तो दोस्तों तीनों में मौजूद कौन है यहाँ पर, 2। यस, 2 ऐसा अंक है जो तीनों आकृतियों में दोस्तों शामिल हो
घोड़ा, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 2। यानी कि दोस्तों ऐसे कितने खिलाड़ी, यानी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डांसर भी है और गायक भी है, या 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डांस भी करते हैं और गाते भी है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। यस। अब थर्ड क्वेश्चन, आकृति, यस आकृति में, यस आकृति में गायक एवं डांसर कितने हैं? आकृति में गायक एवं डांसर कितने हैं? यस खिलाड़ी का जिक्र नहीं किया गया है, खिलाड़ी का जिक्र नहीं किया तो खिलाड़ी वाला जो सर्कल उसको बिल्कुल नहीं देखना है। यस इस सर्कल को दोस्तों बिल्कुल नहीं देखना है, गायक और डांसर को देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये गायक और डांसर इन दोनों में कौन शामिल है दोस्तों? 4। यस यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4। यानी कि आकृति में गायक और डांसर कितने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। यस कितने दोस्तों? 4 लोग ऐसे हैं जो गायक और डांसर है, गाते भी और डांस भी करते। कितने लोग दोस्तों? तो 4 लोग। यस बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आकृति में गायक और खिलाड़ी कितने हैं? आकृति में गायक और खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? गायक और खिलाड़ी, यस गायक और खिलाड़ी। अब दोस्तों ये वाला जो सर्कल है जिसका जिक्र नहीं किया गया उसको बिल्कुल छोड़ देना है। यस ये डांसर है, इसको छोड़ देना, यहाँ तक ये पूरा डांसर वाला है, इसको छोड़ के दोस्तों केवल और केवल गायक और खिलाड़ी को देखना है। तो गायक और खिलाड़ी में कौन आ रहा दोस्तों? इधर भी, तो 5। यस यानी कि दोस्तों 5 लोग ऐसे हैं जो गायक और खिलाड़ी है, गाते भी है और खेलते भी है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। यानी 5 लोग ऐसे हैं जो गायक और खिलाड़ी भी है। यस तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहली जो आकृति पर आधारित जो प्रश्न हम पढ़े वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रकार की आकृति की ओर। यस पहली आकृति दोस्तों हमने पढ़ ली, और आकृति जो होती है दोस्तों, आकृति भी कुछ डिफरेंट टाइप की दी जाती है, डिफरेंट टाइप की दी जाती है। यस अगला दोस्तों, यस सेकेंड आकृति ले रहे, सेकेंड। यस यस ये एक आकृति है, फिर दोस्तों ये सेकेंड आकृति है, फिर दोस्तों यहाँ पर ये थर्ड आकृति है। यस ये भी सर्कल पर ही आधारित है। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, के ई जे टी डी बी सी। यस ये क्रिकेट के है ना, क्रिकेट का सर्कल है। ये है दोस्तों आपका फुटबॉल का, यस फुटबॉल का सर्कल है। फिर दोस्तों ये ऊपर जो सर्कल बना हुआ है ये हॉकी का, यस हॉकी का सर्कल बना है। यस अब दोस्तों इस पर आधारित सीधे से क्वेश्चन ले लें हम। पहला प्रश्न, यस आकृति में केवल आकृति में केवल हॉकी खेलने वाला खिलाड़ी, केवल हॉकी खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? बताइए, ज्ञात कीजिए। यस कौन है बताइए, ज्ञात कीजिए। सेकेंड प्रश्न दोस्तों, यस दी गई आकृति में फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? यस ये सेकेंड प्रश्न है। फिर दोस्तों तीसरा, यस आकृति में हॉकी एवं फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? निम्न में से कौन है? यस कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दी गई आकृति में तीनों खेल खेलने वाला
खिलाड़ी कौन है, तीनों खेल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। यस, प्रश्न बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही पूछे जाते हैं। यस, आकृति जो दी गई दोस्तों बिल्कुल सर्कल पर ही आधारित है और सर्कल बिल्कुल तीनों सर्कल एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से टच है। यस, तो चलिए दोस्तों अब इस दी गई आकृति पर ही आधारित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, सेम ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, आकृति में केवल, प्रश्न में दोस्तों जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात की जा रही है, केवल और केवल आकृति में उसी को ही देखना होता है। प्रश्न दिया आकृति में केवल हॉकी खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, केवल हॉकी खेलने वाला, इसके अलावा किसी भी दूसरी आकृति में बिल्कुल नहीं आता, केवल हॉकी खेलने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सर्कल है, यस, यहाँ तक तो ये क्रिकेट में शामिल है, यहाँ तक तो दोस्तों ये फुटबॉल में शामिल है। तो हॉकी खेलने वाला दोस्तों केवल और केवल कौन है, हॉकी खेलने, आकृति में केवल हॉकी खेलने वाला कौन है, तो के हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में लगाएंगे दोस्तों हम के। यस, ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, हॉकी खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, तो के। यस, अब अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, फुटबॉल और क्रिकेट। यस, फुटबॉल और क्रिकेट की बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ पर यस ये वाला पूरा सर्कल यहाँ तक, यस ये वाला पूरा सर्कल उधर, यस जो कि हॉकी में आएगा, इसको नहीं देखना है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों ये तो यस इधर से और इधर से, यस तो कौन आ रहा दोस्तों इन दोनों में शामिल, सी। यानी कि दोस्तों दी गई आकृति में फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में हम लगाएंगे सी, यानी सी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, कौन है दोस्तों, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी सी है। यस, अगला क्वेश्चन, आकृति में हॉकी एवं फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, हॉकी एवं फुटबॉल। तो दोस्तों ये जो क्रिकेट वाला सर्कल है यहाँ तक, यस क्रिकेट वाला, इसको छोड़ देंगे तो फुटबॉल और हॉकी में कौन आ रहा दोस्तों, फुटबॉल और हॉकी में डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी। यस, डी करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों दी गई आकृति में तीनों खेल खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, तीनों खेलता, क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल तीनों खेल, यानी एक ऐसा होगा खिलाड़ी जो तीनों आकृति में शामिल, तो कौन है दोस्तों, बी। यस, तीनों आकृति में शामिल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी। यस, बी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेकेंड जो आकृति हमने ली, इस पर आधारित जो प्रश्न लिए, तो आपको बेहतर तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों अगले एक और नेक्स्ट आकृति की ओर। अब दोस्तों थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप की आकृति लेंगे दोस्तों। यस, डिफरेंट टाइप की आकृति, यस यानी 3। यस, हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक आकृति भी बनाते चलना है। यस, आकृति भी दोस्तों आपको बनाते चलना है, ताकि आपका एक सेल्फ नोट्स भी दोस्तों यहाँ पर सेल्फ नोट्स बन जाए, और ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। हालांकि एग्जाम में दोस्तों आपको आकृति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यस, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों एग्जाम में बनी बनाई आकृति आएगी। यस, यस, ये है आकृति दोस्तों। इसमें ये जो त्रिभुज जो दिख रहा है दोस्तों, त्रिभुज जो है अंग्रेजी, यस अंग्रेजी। इसके अलावा दोस्तों यस ये जो वर्ग दिख रहा है, यस ये जो वर्ग बना हुआ है दोस्तों, ये 4 भुजा वाला जो वर्ग दिख रहा है, ये किसको शो करेगा दोस्तों, ये जो है दोस्तों यस हिंदी। यस, आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यानी ये इस दी गई आकृति में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या दोस्तों दी गई है। यस, और ये जो सर्कल बना दोस्तों, ये सर्कल है मराठी। यस, मराठी भाषा। अब दोस्तों इसमें कुछ लोगों की संख्या 2, 1, 7, फिर दोस्तों 6, 4, फिर दोस्तों यहाँ पर 5, यहाँ पर 8। यस, 8। आप दोस्तों इस आकृति पर आधारित जो प्रश्न है, और यहाँ दोस्तों जितने भी यहाँ आकृति जो दोस्तों आपके सामने बोर्ड पर जो आ रही है, 100% दोस्तों एग्जाम में पूछी हुई आकृति है। यस, आप दोस्तों पहला प्रश्न, दी गई आकृति में यस दी गई आकृति में हिंदी एवं मराठी, यस हिंदी एवं मराठी
मराठी भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? यस, बोलने वाले कितने लोग हैं? यस, ये प्रश्न है, बोलने वाले कितने लोग हैं। सेकंड प्रश्न दोस्तों, यस, सेकंड प्रश्न, आकृति में, यस, आकृति में केवल मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है? मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है? यस, कितनी है। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न, यस, शायद दोस्तों हम यहाँ पर एक संख्या शायद हमने दोस्तों यहाँ पर छोड़ दी है, एक संख्या। यस, यहाँ पर दोस्तों एक संख्या 3 जो है छूट गया है। यस, दी गई आकृति, यस, दी गई आकृति में तीनों भाषा, दी गई आकृति में तीनों भाषाएं बोलने वाले कितने लोग हैं? तीनों भाषाएं बोलने वाले कितने लोग हैं? तीनों भाषाएं बोलने वाले कितने लोग हैं? अगला क्वेश्चन, यस, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकृति में, यस, आकृति में हिंदी एवं अंग्रेजी, यस, हिंदी एवं अंग्रेजी, यस दोस्तों, यस, हिंदी एवं अंग्रेजी, यस, आंकड़ा थोड़ा सा दोस्तों हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। यस, हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग हैं? यस, कितने लोग हैं? ये प्रश्न है दोस्तों, कितने लोग हैं? यस दोस्तों, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज में जो भी संख्या आ रही, जितनी भी संख्या, वो त्रिभुज किसको शो कर रहा है दोस्तों? अंग्रेजी बोलने वालों को। यस, त्रिभुज दोस्तों किसको शो कर रहा है? अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले लोगों को शो कर रहा है। और जो बीच में दोस्तों ये जो वर्ग दिख रहा है, वर्ग बना हुआ 4 भुजा वाला, इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे वो हिंदी भाषा को बोलने वाले, हिंदी। और दोस्तों ये जो सर्कल है, जो वृत्त सर्कल है गोल, ये किसको शो कर रहा है दोस्तों? मराठी भाषा को बोलने वाले लोगों को शो कर रहा है। यस, इस आकृति को ध्यान से देखकर दोस्तों इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं, अब उनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न दोस्तों कि दी गई आकृति में हिंदी एवं मराठी भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? हिंदी एवं मराठी। अब दोस्तों प्रश्न में जिसका जिक्र किया जाए केवल और केवल उसी को देखना, हिंदी एवं मराठी। यस, अंग्रेजी का दोस्तों कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। यस, अंग्रेजी का जिक्र, अंग्रेजी कहाँ पर दोस्तों? ये जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज, यस, ये अंग्रेजी। और प्रश्न है हिंदी एवं मराठी। यस, हिंदी एवं मराठी। तो दोस्तों हिंदी और मराठी यानी कि इस वर्ग में आना चाहिए और सर्कल में आना चाहिए। हिंदी और मराठी बोलने वाले कितने लोग हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी और मराठी बोलने वाले यानी कि इस वृत्त, ये जो सर्कल, इसके अंदर भी आना चाहिए और ये जो वर्ग बना हुआ है इसके अंदर भी आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है, यस, ये जो 2 नंबर दिख रहे दोस्तों, 6 और 4, यस, 6 और 4, यस, ये 6 और 4 यानी 10 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो हिंदी और मराठी दोनों बोलते हैं। यस, तो कितने लोग दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 10 यानी 10 लोग। हिंदी एवं मराठी बोलने वाले कितने लोग हैं? तो 4 + 6 यानी 10 पीपल्स, यानी कि देयर आर 10 पीपल्स। यस, यानी कि 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी एवं मराठी बोलते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 10। यस, 4 और 6। अगला प्रश्न, आकृति में केवल मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है? केवल मराठी। तो यहाँ पर दोस्तों केवल, जो किसी और आकृति में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ अलग हो बाकी से, तो 8 लोग, यानी केवल मराठी बोलने वाले लोग कितने हैं? तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 यानी 8। यस, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन,
दी गई आकृति में तीनों भाषाएं बोलने वाले कितने लोग हैं? जो तीनों भाषाएं बोलते हो, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, तीनों भाषा। तो दोस्तों तीनों आकृति में एक इंसान के जो तीनों आकृति में बिल्कुल शामिल है, यस त्रिभुज में भी, फिर इस सर्कल में भी और वर्ग में भी, तो 3 लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। यस 3 लोग ऐसे हैं, इस आकृति में 3 लोग ऐसे हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और मराठी यानी तीनों भाषाओं को बोलते हैं। यस अगला प्रश्न, आकृति में हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग हैं? हिंदी एवं अंग्रेजी। तो दोस्तों ये जो मराठी वाला जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल को दोस्तों हम छोड़ देंगे। तो हिंदी और मराठी बोलने वाले लोग कितने हैं? तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2, यानी 2 लोग ऐसे हैं। यस 2 यानी 2 लोग ऐसे हैं जो हिंदी एवं अंग्रेजी, तो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग कितने हैं? तो 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर 2। यस दोस्तों इसी में एक और अगर प्रश्न पूछा जाता कि दी गई आकृति में हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, केवल हिंदी बोलने वालों की अगर बात की जाए तो ये 5 है और ये 7 है। यस 5 + 7 यानी कि 12 लोग। केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग? तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 12। दी गई आकृति में केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग हैं? तो अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं दोस्तों? एक व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलता है। यस तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये आरेखी व्याख्या यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें भी दोस्तों जो डायग्राम जो होते हैं, आकृतियाँ जो होती है, ये भी 2 टाइप से प्रश्न आते हैं। यानी इस टॉपिक में भी दोस्तों 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टाइप फर्स्ट था जो हमने पढ़ा, और दोस्तों अब आगे जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे बस आकृतियों पर ही आधारित होगी। यस जो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ होगी, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। बस आपको ध्यान से आकृतियों को देखना है और उसी आकृति पर आधारित जो भी प्रश्न दिए जाए उनको ध्यान से आकृति का अध्ययन आपको अच्छे से करना, यानी आकृति को पहले दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। अगर आकृति को अगर आप अच्छे से समझ गए तो उस पर आधारित कैसा भी प्रश्न दोस्तों आप आसानी से सोल्यूशन कर लोगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आरेखी व्याख्या जो टाइप फर्स्ट था दोस्तों, ये जो है टाइप फर्स्ट है, इसका एक और दोस्तों टाइप रहेगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये टाइप फर्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों कम से कम वीडियो को 1 से 2 बार न रिपीट करके ध्यान से आराम से पढ़ लो और अपना सेल्फ नोट्स दोस्तों कंप्लीट करते चलना। नोट्स अगर आपके व्यवस्थित बन जाएंगे तो दोस्तों आपको रिवाइज करने में, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि कितना भी पढ़ लो सारी बातें दोस्तों माइंड में सेव नहीं हो पाती। इसलिए दोस्तों कभी ना कभी अगर आपके पास सेल्फ नोट्स अच्छे से बने हैं तो खाली देख लेने से भी दोस्तों वो सारी मेमोरीज आपकी एक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल और दोस्तों इसी का नेक्स्ट पार्ट यानी टाइप सेकंड लेकर आएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक करना है और अभी तक जो भी साथी, विद्यार्थी, प्यारे दोस्त जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरा सपोर्ट करोगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना पढ़ते। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब भी करना दोस्तों आपको चैनल को।